वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एस्ट्रो शैली 24। आज हम देखते हैं कि 2026 जो हमारी वॉटरी साइंस हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियंस एंड पाइसेस, इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2026, किस एनर्जी में ये लोग रहने वाले हैं, और ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। हम देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताता है और जो हमारे वॉटरी साइंस हैं ये कौन सी एनर्जी में रहने वाले हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज करिए। यस, पास्ट में जो हमारे वॉटरी साइंस हैं इनकी लाइफ में कुछ कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन जो मतलब काफ़ी हार्ट ब्रेकन आप बोल सकते हैं, जिनसे जो अचानक जो घटनाएं घट जाती हैं ना, उस तरह का पास्ट में इनके साथ कुछ हुआ है वॉटरी साइंस के लिए। और अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिन चीज़ों ने आप लोगों को तोड़ के रख दिया है, और अचानक कुछ हुआ है, और बहुत ज़्यादा शॉकिंग कोई चीज़ आपके साथ हुई है जिससे आप टूट गए, आप बिखर गए थे, इस तरह का पास्ट में कुछ हुआ है। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है आपकी, वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म होकर एक नई साइकिल की शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। तो 2026 में आप देखेंगे क्योंकि वो एकदम जस्ट 2-4 दिन बाद ही शुरू होने वाला है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की एक नई साइकिल की शुरुआत हुई है, और उसमें आप जो भी आपकी लाइफ है वो पूरी तरह चेंज हो रही है। चेंज इन द गुड वे, अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इस समय आप देखेंगे कि आपकी जो लक जो है वो आपके साइड में है, और यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ में है। चीज़ें जो पहले आप बहुत सारे इस समय ही आपने देखना शुरू कर दिया होगा कि छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, कि आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो होनी शुरू हो गई हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई थी पास्ट में, आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई थी, वो धीरे धीरे आप देखेंगे वो ट्रैक पे आना शुरू हो चुकी हैं। और अभी जैसे जैसे आप साल के नज़दीक आ रहे हैं वो ट्रैक पे आ रही हैं, और 26 में आप देखेंगे वो पूरी तरह संभल गई हैं। भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा, लक आपके फेवर में होगा। और आप देखेंगे उसके बाद फ्यूचर में जब आपकी सारी चीज़ें एक ट्रैक पे आ जाएंगी, तो अब आप देखेंगे कि आप खुद को एकदम बदला हुआ फील करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। जो चीज़ें पहले आपको बहुत बॉदर करती थी, अब आप उन चीज़ों को दूसरी तरह देखना शुरू कर दोगे। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ोगे। जब सारी चीज़ें आपकी लाइफ की बैलेंस हो रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अब आपको एक जो आपका थॉट लेवल है वो बहुत मैच्योर हो जाएगा, और बहुत एक अलग तरह के इंसान के रूप में, एक मैच्योर इंसान के रूप में, एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग के रूप में अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और इसको एक्सपेंड करते हैं। और 26 के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे जो वॉटरी साइन हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए, और क्या है मीन, वृश्चिक और कर्क राशि वालों के लिए। पीछे ऐसा लग रहा है जैसे आपको पास्ट में जो भी एक कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका आपको भरोसा नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको दिख रहा है, आपको किसी ने आपके साथ चीट किया, किसी ने वादा करके वो निभाया नहीं, किसी ने झूठे आपको सब्ज बाग जो बोलते हैं वो दिखाया कि मैं ये होगा ये होगा ये होगा, हुआ कुछ भी नहीं। हो सकता है कहीं किसी ने झूठे केस में आपको फंसा दिया हो, झूठे साइन करवा लिए हों आपसे, है ना। तो किसी तरह का धोखा, किसी तरह की चीटिंग में भी आपको रिलेशनशिप में चीटिंग का सामना करना पड़ा हो। इस तरह की सारी चीज़ें जो हुई हैं वो अब आप एक वो सारी चीज़ें पीछे होके अब आप एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ की। एक आप देखेंगे कि किसी एक नया काम शुरू हो सकता है, कोई एक नया जो बहुत दिन से आप सोच रहे हो कुछ नया करें, और वो जो भी नई चीज़ शुरुआत होगी उसमें एफर्टलेस होगी, आप इतना एफर्ट करोगे नहीं
यूनिवर्स के थ्रू, जैसे किसी का कोई एक मैसेज आ गया, कोई मेल आ गया, उसके थ्रू आपकी एक नई शुरुआत हो गई। और एक जो पुरानी चीज़ें थी उनका एक नई साइकिल, जैसे ये भी कार्ड आया है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है। पेनफुल एंड के बाद आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत देखोगे। और आप, जैसे जो वाटरी साइन होता है वो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो आप जो आपकी इमोशंस हैं, अभी आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पीछे जो इमोशनली आप इतना ज़्यादा परेशान रहे हो। होता है ना कि हर तरह के दुख, हर तरह की परेशानी आप झेल चुके हो, तो उस परेशानियों का अंत हो चुका है। और अब आप उन परेशानियों को झेल के अब और ज़्यादा आप निखर के बाहर निकले हो, और ज़्यादा आप मजबूत होके बाहर निकले हो, और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। और आपको क्या क्या करना चाहिए? यस, अभी तक क्या था, अभी तक ये जो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अंत हुआ है, आप इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे और वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो अब ऐसा था कि अब आपको इमोशनली आप ये कोशिश करोगे कि बहुत ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, अपनी जो एनर्जी है वो दूसरों को दो नहीं। जो नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में आए हैं उनसे आप दूर रहने की कोशिश करोगे। और अब आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें आपको सर्व कर नहीं रही हैं, अब उनको टाइम देना, अपनी एनर्जी देना बेफालतू की चीज़ है। तो अब उन सारी चीज़ों से आप दूर चले जाओगे। आप को यूनिवर्स ऐसे ऐसे इस तरह सपोर्ट करेगा कि उनसे दूर जाने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप आराम से उनसे निकल जाओगे। आप, होता है ना ऐसा कि जो दिमाग अभी तक आपका स्टक था इन सारी चीज़ों में, कि वो सिचुएशन जिसमें आपको कष्ट हो रहा था वही आपको वो आपने अपनी डेस्टिनी मान लिया था, और वो चीज़ें जी के आपको बहुत मज़ा आता था। मज़ा इन द सेंस आपको उनकी आदत हो गई थी उस रिलेशनशिप की, जिस रिलेशनशिप में ड्रामा हो, रोज़ की आज लड़ाई है, आज ब्लॉक कर दिया, आज अनब्लॉक कर दिया, इस तरह की जो सिचुएशन थी उसमें आप यूज टू हो गए थे। और जब ड्रामा होता नहीं था तो आप अपने आप को ऐसे लगता था कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो अब उस तरह का जो ड्रामा है और उस तरह की सिचुएशन है, अब आपका दिमाग इतना ज़्यादा खुल चुका होगा कि अब आप उन सारा ड्रामा, इमोशन, सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। अब आपको वो चाहिए नहीं। अब आपको चाहिए अपनी शांति, अपना काम, अपना पैसा। और जो भी अभी तक पिछले आपने करीब 2-3 सालों से आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ बहुत, हर सिचुएशन बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। पता ही नहीं था कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला जो सिचुएशन होगी वो कैसे हो, क्या होगा, मैं कैसे डील करना है, मुझे क्या करना है। बहुत अनवेवरिंग माइंड आपका, कोई चीज़ डिसाइड आप नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं है। दो चीज़ें हैं, उनके बीच में आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें थी। और अब जो आने वाला टाइम है तो आपके इमोशंस आपके हाथों में होंगे। अब जो ये टाइम है, एक नई शुरुआत हो रही है, 1 नंबर का साल भी है। तो आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रगल है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी ड्रामे हैं, जो भी परेशानियां थी, उन सब का अंत है ये। भले ही दुख वाला अंत था, बहुत ख़राब वो चीज़ें थी, बहुत गड़बड़ वे में ख़त्म हुई हैं, लेकिन जो आने वाला टाइम है वो आपका बहुत अच्छा है। अब आप देखेंगे, आप आपकी लाइफ में एक तो आप बैलेंस करना सीख चुके हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं। और अब आप जो सिचुएशन है, उन सब जो सिचुएशन से निकलकर आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपको नए लोग मिलने वाले हैं, नए लोगों के साथ आप अपनी एक अलग दुनिया बनाने वाले हो, और उस दुनिया में आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो क्या देना चाहता है, कि आपको करना क्या है। तो प्लीज़, अगर अब तक आपको ये अच्छा लग रहा हो तो एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और करिए, लाइक करिए। यस, जो भी आपने अभी तक
यूनिवर्स ने आपसे यही बोला है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जो भी आपने पीछे दुख सहा है, जो दुखद पूर्ण घटनाएं आपकी लाइफ में हुई हैं, उनका दी एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुकी हैं। वो सारी जो भी बैड एनर्जी थी वो आपकी लाइफ से जा चुकी है। अब जो आपका लाइफ है वो क्लीन है। अब कोई नाटक नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दिमागी उलझने नहीं है। और जो भी आपने पीछे अपनी लाइफ में सहा है, जो भी आपने अपनी लाइफ में पीछे स्ट्रगल की है, जो भी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ की, वो सारी आपको, उन सब जो भी आपने दुख झेले हैं उनका आपको बहुत अच्छी तरह से उन सब चीज़ों का आपको फल मिलने वाला है। एक पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि आप की एक जो होता है ना, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप बैठोगे। आपको कोई बहुत अच्छा जो एक पोजीशन होगी आपकी, भले ही आप घर में आप रहते हो, आप या फिर काम करते हो, बाहर जाते हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या आप अपना हाउस मेकर हो, तो उस सारी जगहों पे आपका एक पोजीशन होगी। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, और एक अथॉरिटी आपको मिलेगी। और इसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपने पिछले 2-3 सालों से जो भी परेशानियां झेली हैं, उन सबको आप वो सारी ख़त्म होने वाली हैं। और जैसा लाइफ आप चाहते थे अभी तक, जैसा जीवन चाहते थे, जैसा जीवन साथी चाहते थे, जैसा पार्टनर चाहते थे, आपकी सारी विश जो हैं, ये विश फुलफिलमेंट एक्सक्यूज़ मी, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। आप इमोशनली जो है वो आपको ओपन अप होना है। जो इमोशनली अभी तक आप देखते थे कि आप जिसके साथ भी हो, चाहे आपका वर्क एरिया हो, चाहे आपका घर में हो, तो आप देखते थे कि आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हो किसी से, और किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो अब आप देखेंगे कि आप जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग, आपका जो पर्सनैलिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, और आप अपनी बात लोगों के साथ शेयर करना शुरू करोगे। आपकी एक पोजीशन होगी। आपकी पूरी लाइफ में आप देखेंगे कि आप जो भी आपकी पर्सनैलिटी थी उससे आप एकदम ऑपोजिट हो गए हो। और जो आने वाला साल है वो आपके लिए थोड़ा और देख लेते हैं, और आपको ओरेकल कार्ड से देखते हैं और आपके लिए क्या है। अदरवाइज अगर हमने टैरो से जो अभी रीडिंग की, उसमें आपका जो है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपके लाइफ में आपका जो भी विश है वो पूरी होंगी, और एक अथॉरिटेटिव आपकी पर्सनल पोजीशन मिलेगी आपको। और ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। हाँ, देखिए, इसमें आप वाटरी साइन है आप लोगों का, तो इसमें भी ओरेकल कार्ड में भी यही आया है कि इस समय आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। जिस साइकिल में आप पीछे फंस चुके हैं, 2025 में, 4 में, 3 में, 2-3 सालों से जो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो उससे आपको निकलना है। और उपाय के तौर पे अगर हम बोलते हैं, तो आपको इस समय, इस साल में आप ट्राई करिए कि एक तो आपको पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है, पानी आपको खूब पीना है, और वाटर बॉडीज़ के पास अपना टाइम स्पेंड करिए। हो सके तो किसी लेक के, कोई लेक है, कोई रिवर है, उसके पास आप रहिए। महीने में 1-2 बार जाइए, साल में जाइए 3-4 बार, और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। अपने जो पैर हैं वो पानी में भिगो लीजिए, नदी में, वहाँ बैठिए। और नदी के किनारे, पानी के किनारे, लेक के किनारे अगर आप करते हैं, तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपके बैलेंस रहेंगे। और अगर इमोशंस आपके बैलेंस रहते हैं, तो आपकी जो लाइफ में जो भी अप्स डाउन हैं वो सारे ख़त्म होने शुरू हो जाएं। वो तो खैर ख़त्म ही हो चुके हैं। तो इमोशनली आप और स्ट्रांग होंगे। प्लस क्या है, यू आर मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट क्लियर इंटेंशन एंड इनटू रियलिटी। इस समय जो ओरेकल कार्ड्स के थ्रू ये मैसेज आया है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक तरह का जादू है। और इस समय आप जो ये 2026 है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी में क्योंकि यूनिवर्स का साथ इस समय आपके पास है,
और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी ख़राब चीज़ें आपकी लाइफ में पिछले 2-3 सालों से हो रही थी, उन सब का दी एंड हो गया है। 2026 आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। इस समय आप देखेंगे कि आप अपनी जो विशेज़ हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर एक मैजिकल पावर आ जाएगी और आप जो इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए। इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी आपकी कि आप सामने वाले को पढ़ लोगे, उस हिसाब से आप एक्शन लेना शुरू करोगे। प्लस अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो इस साल आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी कुछ भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो भी आपने चाहा, दिल से चाहा, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको पानी ज़्यादा पीना है, वाटर बॉडीज़ के पास अपना टाइम स्पेंड करना है और लेक वगैरह के साथ रहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप का जो 2026 है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। लास्ट में मुझे टैरो से भी एक कार्ड निकालना था, तो आपके 2 कार्ड आ चुके हैं और ये देखिए 3 कार्ड्स आए हैं और तीनों पैसे के कार्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। किसी काम से रिलेटेड उससे पैसा आएगा, कोई एक नई शुरुआत है। उसके बाद पैसा बहुत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है आपकी शादी भी हो जाएगी। आपके एक होता है ना फुल एक हरी भरी फैमिली जो होती है वो होने वाली है। आपके पास पैसा बहुत है, आपकी फैमिली है, आपके पेट्स हैं, इस तरह की आपकी फैमिली लाइफ होने वाली है। और ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पैसे के हिसाब से और इमोशंस के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साल आपका होने वाला है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप जो चाहें वो पा सकते हैं। इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे, एक पावरफुल पोजीशन में होंगे, पैसा आपके पास भरपूर होगा और बेस्ट ऑफ लक। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।